ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग हल्द्वानी उत्तराखंड में हैं। ठीक है, और जो हमारा ये रेस्टोरेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, हमारे द रूफ, और ये हमारा एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट। ठीक है, और ये हमारा ट्रेनिंग सेशंस अभी हमारे चल रहे हैं। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है हमारी किचन की हिराकी का, और पर्टिकुलर जितनी भी हमारी पोजीशन, जैसे किचन में जो भी हमारी पोजीशन है, चाहे वो कॉमी लेवल की होगी, ठीक है, या फिर हमारी सीडीपी लेवल की होगी। जैसे डीसीडीपी आई थिंक कोई नहीं है ना यहाँ पे भी, है ना, डीसीडीपी कोई नहीं है। तो जितने भी लेवल की होगी तो उनकी मैं जॉब डिस्क्रिप्शंस मैं आप लोगों को एक ब्रीफ के तौर पे देना चाहता हूँ, दे दूंगा इस ट्रेनिंग में। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कहीं पे भी अपनी जॉब की ज्वाइनिंग करते हैं तो हमको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आप लोगों ना, तो ज्वाइनिंग लेटर में ये भी लिखा रहता है कि हमको काम क्या करना है। ठीक है, जाके उधर टाइम पास नहीं करना है, काम हमको क्या करना है, तो वो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं सीडीपी जा रहा हूँ मैं, या मैं कहीं पे शू शेफ जा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर कुछ काम होते हैं, जैसे कॉमी लेवल वाला जो काम होता है या उसका जो एक्सपीरियंस होता है, या जो शू शेफ का या सीडीपी का जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आप जिस भी पोजीशन पे, उस पोजीशन के बारे में या उस पर्टिकुलर टाइटल के बारे में, या जैसे मैं कॉमी 3 बनूँ, कॉमी 2, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके मैं उस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने किचन में हमारे कॉमी लेवल है, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई उनका पर्टिकुलर काम क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि खाने में कंप्लेंट आ रही है, ठीक है, खाने में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कॉमी 3 जिम्मेवार नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, जो स्टेशन का हेड है। ठीक है ना, ये है। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ कि भाई सब्जी नीचे से रिसीव नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, किचन में गंदगी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस स्टेशन का वो कॉमी लेवल का बंदा जिम्मेवार है। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर बंदे को हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो हम लोग डिस्क्रिप्शन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, वो है हमारी कॉमी लेवल की। ठीक है जी, तो अभी जैसे हमारी किचन में, जैसे अभी अगर मैं होटल्स की बात करूँ तो हमारी अलग अलग हिराकी होगी। एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो गया, शू शेफ़ हो गया, सीडीपी हो गया, ठीक है, उसमें भी जूनियर शू शेफ़, सीनियर शू शेफ़ हो गया, धीरे धीरे अलग अलग पोजीशंस हमारी होती हैं। बट जनरल मैं बोलूँ, एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो गया हमारा, शू शेफ़ हो गया, सीडीपी हो गया और कॉमी हो गया। ठीक है, अब तो होटल्स में कॉमी 3 to 1 भी होना बंद हो गया, सिर्फ एक कॉमी जनरल कॉमी बना देते हैं, या उसमें भी सीनियर या जूनियर कर देते हैं। ठीक है ना, सीनियर कॉमी या इस तरीके से रहती है। ठीक है ना, बट वो एक हमारे स्टार होटल या बड़े होटल्स की कैटेगरी होती है। बट अगर हम लोग एक मतलब बोलते हैं ना, एक हम लोग थोड़े और नीचे वाले आउटलेट्स में आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हेड शेफ रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सीडीपी रखते हैं, फिर हम अपने कॉमी लेवल के बंदे रखते हैं। ठीक है, जो जनरली हम लोग जो कर रहे हैं या जो एक पर्टिकुलरली अभी इंडिया में हमारा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, इवन अब तो जो एक स्टार होटल में, बड़े होटल में भी एग्जीक्यूटिव शेफ लोगों ने रखना बंद कर दिया। ठीक है, वो रीज़न क्या है, वो पेमेंट्स ही होती है। मतलब कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ है उसकी तनख्वाह कुछ और होती है, एक हेड शेफ की तनख्वाह कुछ और होती है। तो इवन जो बड़े होटल्स होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना ग्रुप्स होटल हो गए, मैं बोलता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्चिड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऑर्चिड के अगर 5 होटल होंगे ना, तो 5 होटल में वो लोग एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं रखेंगे, वो हेड शेफ रख देंगे और उन 5 के ऊपर एक बंदा रख देंगे। कॉर्पोरेट बोल दो चाहे रीजनल बोल दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो सैलरी वाला जो पे होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव शेफ कोई भी होगा वो ज़्यादा तनख्वाह लेगा, जो हेड शेफ होगा वो कम तनख्वाह लेगा। ठीक है, फिर वो, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए जी, वापस से हम लोग अपनी कॉमी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कॉमी जो काम होता है वो होता है हमारे फूड प्रिपरेशन का। फूड प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि भाई जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मीज़ा पला हम लोग बोलते हैं। जैसे मीज़ा पला में क्या आ गया हमारी, जैसे हम लोग कुछ बॉइलिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अपनी जैसे सब्जियां ला रहे हैं, उनको छिल रहे हैं, उनको काट रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक, सबसे पहले बेसिक हमारा वो हो जाता है फूड प्रिपरेशन के अंदर। मीज़ा पला बोलते हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज हो, कि बेसिक में हम लोग, अगर हम लोग बोलेंगे आ जाओ जोशी जी, अगर खाली हो बैठ जाओ, ठीक है ना, ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो भी हमारे प्रिपरेशन हमारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो वो हमारे फूड प्रिपरेशन का हमारा पार्ट हमारी हो जाती है। अब इसके अंदर जैसे हमारी चॉपिंग होगी, स्लाइसिंग हो गया, इवन जैसे हमारे मीट हो गया या कुछ भी चीज़ें रिसीव करना हो गया, वो सारी की सारी हमारी इसके अंदर हमारी आ जाती है। दूसरा यहाँ पे जो कॉमी लेवल का पार्ट हो जाता है वो हो जाता है हमारी कुकिंग का। अब कुकिंग में यहाँ पे जैसे एक मेन डिश बन रही है, मैं बोलूँ कि भाई तंदूर के अंदर मुझे कुछ लगाना है या मुझे पूरी तलनी है, ठीक है, पर्टिकुलर एक
प्रॉपर डिश नहीं बना रहा होता, बट उस डिश को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हो रही है वो कर रहा होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि रोटी हम लोगों को लगानी है, तो वो क्या करेगा, वो आटा लगाएगा, ठीक है, या फिर आटा गूंदेगा, जो भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे तंदूर, हाँ, पेड़ा मारेगा, ठीक है जी। जैसे चाइनीज़ में बोलूँगा कि भाई वो स्टॉक बना देगा हमारे, ठीक है ना। तो वो एक मतलब होता है एक कुकिंग हो गया जो एक एक्सपर्ट बंदा कर रहा है, ठीक है। बट उसके जो नीचे वाला बंदा होगा, कॉम्बी वाला बंदा होगा, वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि सारा काम फिर एक बंदा वहाँ पे वो नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं क्वांटिटी की मैं बात करूँ, ठीक है, हमने जैसे हमूस, बाबा गनूज, ताबुले, मुतबल जो भी हम लोग बना रहे हैं, अब उसको जो मिक्सिंग हो रही है बाद में कोई और कर रहा है, बट जैसे मैं बोलूँ बैंगन को रोस्ट करना है, चने को भिगाना है, चने को बॉईल करना है, तो कॉमी लेवल वाला बंदा कर सकते हैं। मतलब उसमें उतने स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि हम एक पर्टिकुलर कुकिंग में हम लोग कर रहे हैं। जैसे चाइनीज़ का अगर मैं नूडल्स बनाऊंगा, ठीक है, तो नूडल बनाने के लिए मुझे प्रॉपर वो वॉक हिलाना आना चाहिए। अगर वो वॉक प्रॉपर नहीं हिलता ना, तो उसके टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो कॉमी लेवल वाला वो एकदम नहीं कर सकता, ठीक है ना। मे भी हो सकता है कि अगर वो उसको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया और वो कर रहा हो तो वो तब उसको कर पाएगा, उससे पहले वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुकिंग का। उसके बाद होता है हमारा स्टेशन सेटअप। अब स्टेशन सेटअप क्या हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, लंच हम लोग दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, तो हम लोगों को पर्टिकुलर स्टेशन के अंदर अपना एक स्टेशन सेटअप करना होता है, ठीक है। जैसे इंडियन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तंदूर पे ले गया, तंदूर पे आपने पूरे पेड़े मार के रख लिए, ठीक है जी। और क्या रखोगे वहाँ पे, हाँ, सैलेड का पूरा हो गया, चटनी आपकी पूरी हो गई, प्याज हो गया, बटर वाला पूरा हो गया, है ना। हाँ, ठीक है। इंडियन वालों ने भी अपना पूरा धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन फसन जो भी हम लोग रखते हैं, पूरी गार्निश की ट्रे होगी, पूरी ग्रेवीज हम लोगों ने बाहर निकाल के रख ली। वो मतलब ना जैसे होता है कि भाई जैसे हम कोई जंग पे जा रहे हैं तो जंग से पहले तैयारियां इकट्ठा करके हमको रखनी होती है, ठीक है। क्वांटी में जैसे अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारे पास्ता पहले से बने पड़े हैं या हमने उनके भी पोर्शन करके रखे हैं। सॉस हम लोगों ने ऑलरेडी 10-10 पोर्शन हम लोगों ने बना के रख दिया है। सूप हम लोगों को पता है कि भैया 10-10 पोर्शन चले जाए, तो एटलीस्ट उनको हमने रेडी करके रख दिया। तो जितनी भी अगर हम लोग अपने जो स्टेशन का सेटअप हम लोग करके रखते हैं ना, तो स्टेशन के सेटअप करने से क्या होता है, जो कि जब भी ऑर्डर अगर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कैप्टन ऐप, नहीं है ना, कैप्टन है, हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अगर हम लोग कैप्टन ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास ना उतना टाइम नहीं है, टाइम तो खैर सबके पास है, बट लोग इतने उतावले हो चुके हैं, हम भी क्या, कोई भी हो, चाहे गेस्ट हो, मैं भी हो, कि भाई हमको बहुत ही जल्दी खाना चाहिए। अब वो बहुत जल्दी खाना तब मिलेगा जब वो हर तरीके से स्पीड अप होगा, ठीक है। यहाँ से आपने भी फटाफट ऑर्डर लिए, ठीक है, अब आपने भी फटाफट ऑर्डर लिए तो वो फटाफट सीधा आपके सिस्टम पे गया, नहीं तो आपने कागज़ पे लिखा, फिर अंदर जाके आपने या क्यूटी पे लिखा, या फिर आपने पंच करा, 5 मिनट इसने लगाए, पहले तो गेस्ट ने अपने 10 मिनट लगा लिए, 5 मिनट आपने लगाए, 5 मिनट उन्होंने लगाए, फिर उसके बाद वो किचन में जा रहा है, फिर किचन में भी जाके आप कुछ बोलोगे, अच्छा ये चेंज करना, ये करना, तो वो पूरा मतलब ऑर्डर पहुँचने के लिए अंदर 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कैप्टन ऐप में उसने फटफट करा, सीधा क्यूटी निकल रही है। अब आप लोगों को पता है कि भाई ये चीज़ें हमारी चलती है, या हमने अपना स्टेशन रेडी करके रखा है। अब उससे क्या हो रहा है कि वो पूरी की पूरी जो चीज़ें बनने में आपका जो भी मे भी हो सकता है 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ मे भी 5 मिनट लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए रोटी अगर हमने पेड़े वेड़े तंदूर के पास लगा के रखे ना, तो गर्म होकर फटाफट लगेंगे। नहीं तो आप पहले अगर पेड़ा काटोगे या फिर अगर आप लेट निकालोगे तो ठंडा रहता है, तो उसको भी टाइम लगेगा ना, तो फटाफट गर्म होता है। सेम अगर हम लोग दाल कह रहे हैं, चाइनीज़ का हम लोग करें, कुछ भी करें, या चाइनीज़ के आपने अगर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट चलते, लोग पूरा सेटअप कटिंग वोटिंग पूरी करके रखते हैं, नूडल तक एक पोर्शन बना के रख लेते हैं 5-5 की, भाई 5 पोर्शन जाएगा तो 5 पोर्शन में करके रख दूँ। तो जितना अंदर हमारा अच्छा एक तरीके से स्टेशन सेटअप होगा, उतनी जल्दी हमारे ऑर्डर जाएंगे, ठीक है। और आजकल हर किसी को जल्दी है। अगर संजीव ने आप लोगों को मेन्यू दे दिया होगा, ठीक है ना, मेन्यू के अंदर ना टाइमिंग भी आ जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई सूप सर्व कर रहे हैं, स्नैक सर्व कर रहे हैं, मेन कोर्स सर्व कर रहे हैं, तो कितनी टाइम पे हम लोगों को जाना चाहिए, उसका क्या अकम्पनीमेंट हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को एक पर्टिकुलर, अभी जैसे मेन्यू ना अभी पूरा हो जाएगा रेडी, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस उसमें करने, तो एक पूरा का पूरा मेन्यू हो जाएगा, किस स्टेशन से वो जाना है, कितनी टाइम उसको लगना है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा। तो उस चीज़ को हम लोगों को सबसे स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। जितना जल्दी हम लोग खाना दे पाएंगे ना, उतना बेटर है। इवन ये जो हमारे अभी स्विगी जोमेटो होगा ना, वो उनके लिए तो और ज़्यादा ये बिल्कुल वो है, इम्पोर्टेंट है। उधर जितनी जल्दी तुम खाना दोगे ना, मतलब वहाँ पे लोग बस बैठे रहते हैं कि खाना मिल जाए मुझे, तो हाँ, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो जितना हमारे सेटअप्स अगर हम रहेंगे ना, मे भी ये कर सकते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो मेन्यू के ना, तो उसको ना उतना बड़ा मत रखना,
अपने मतलब 10-10 सिलेक्टेड आइटम हो गए, और वो आइटम जो कि हम लोग स्पीड से हम लोग दे रहे हैं। हाँ पूरा का पूरा, तो क्योंकि वही मतलब मेन उसका राज वो भी है, जितना आप स्पीड से दे रहे हो ना। हाँ नहीं, उसका वही मेन उसका गेम वही है। हाँ उसका मेन गेम वही है कि जितना जल्दी आप दे रहे हो, क्योंकि हर कोई जल्दी के लिए मंगा रहा है वहाँ खाना, है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है।